कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोनों सेनाओं का घोर युद्ध और भीमसेन के द्वारा क्षेमधूर्ति का वध संजय कहते हैं। राजन, उन दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े और मनुष्य बहुत प्रसन्न थे। देवताओं तथा असुरों के समान प्रकाशित होने वाली वे दोनों विशाल सेनाएं परस्पर भिड़कर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगीं। तत्पश्चात भयंकर पराक्रमी रथी, हाथी सवार, घुड़सवार और पैदल सैनिक शरीर प्राण और पापों का विनाश करने वाले घोर प्रहार बड़े जोर जोर से करने लगे। मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी वीरों ने विपक्षी पुरुष सिंहों के मस्तकों को काट काट कर उनके द्वारा धरती को पाटने लगे। उनके वे मस्तक पूर्ण चंद्रमा और सूर्य के समान कांतिमान तथा कमलों के समान सुगंधित थे। अर्धचंद्र, भल्ल, क्षुर्प्र, खड्ग, पट्टिश और फरसों द्वारा वे योद्धाओं के मस्तक काटने लगे। हृष्टपुष्ट और लंबी भुजाओं वाले वीरों ने हृष्टपुष्ट और लंबी भुजाओं वाले योद्धाओं की बाहें पृथ्वी पर काट गिराईं, जिनके तलवे और अंगुलियां लाल रंग की थीं। उन तड़पती हुई भुजाओं से रणभूमि की वैसी ही शोभा हो रही थी, मानो वहां गरुड़ के गिराए हुए भयंकर पंचमुख सर्प छटपटा रहे हों। शत्रुओं द्वारा मारे गए वीर हाथी रथ और घोड़ों से उसी प्रकार गिर रहे थे जैसे स्वर्गवासी जीव पुण्य क्षीण होने पर वहां के वमानों से नीचे गिर पड़ते हैं। अन्य सैकड़ों वीर बड़े बड़े वीरों द्वारा भारी गदाओं, परिघों और मूसलों से कुचले जाकर रणभूमि में गिर रहे थे। उस भारी घमासान युद्ध में रथों को मत डाला, मतवाले हाथियों ने मदमत्त गजराजों को धराशायी कर दिया और घुड़सवारों ने घुड़सवारों को कुचल डाला। रथियों द्वारा मारे गए पैदल मनुष्य, हाथियों द्वारा कुचले गए रथ और रथी, पैदलों द्वारा मारे गए घुड़सवार और घुड़सवारों द्वारा काल के गाल में भेजे गए पैदल सिपाही उस युद्ध भूमि में सो रहे थे। गजों और गजारोहियों ने रथियों, घुड़सवारों और पैदलों को मार गिराया। पैदलों ने रथियों, घुड़सवारों और हाथी सवारों को धराशायी कर दिया। घुड़सवारों ने रथियों, पैदलों और गजारोहियों को मार डाला तथा रथियों ने भी पैदल मनुष्यों और गजारोहियों को मार गिराया। पैदल, घुड़सवार, हाथी सवार तथा रथियों ने रथियों, घुड़सवारों, हाथी सवारों और पैदलों का हाथों, पैरों, अस्त्र शस्त्रों एवं रथों द्वारा महान संहार कर डाला। इस प्रकार जब शूरवीरों द्वारा वह सेना मारी जाने लगी और मारी गई, तब कुंती के पुत्रों ने भीमसेन को आगे रखकर हम लोगों पर आक्रमण किया। धृष्टद्युम्न, शिखंडी, द्रौपदी के पुत्र, प्रभद्रक, सात्यकी, चेकितान, द्राविड से सैनिकों सहित महान व्यूह से घिरे पांड्य, चोल तथा केरल योद्धाओं ने धावा किया। इन सब की छाती चौड़ी और भुजाएं तथा आंखें बड़ी थीं। वे सब के सब ऊंचे कद के थे। उन्होंने भांति भांति के शिरोभूषण एवं हार धारण किए थे। उनके दांत लाल थे और वे मतवाले हाथी के समान पराक्रमी थे। उन्होंने अनेक प्रकार के रंगीन वस्त्र पहन रखे थे और अपने अंगों में सुगंधित चूर्ण लगा रखा था। उनकी कमर में तलवार बंधी थी। वे हाथ में पाश लिए हुए थे और हाथियों को भी रोक देने की शक्ति रखते थे।